मेरा ख्याल है उसको बस और मौका मिलता नहीं है, कोई या कोई और बात करने को मिलती नहीं है, तो वो बस अपनी इस बयानात में या इस मीडिया की इस दौड़ में शामिल रहना चाहता है। मेरा ख्याल ये वजह है। तो एक रिलीजियस एफिलिएशन आएगी हम लोगों के वहाँ पे ही आपको बूस्ट मिलती है, इससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है और आपका ईमान है। यही वो चीज़ है जो हमें डिफ्रेंशिएट करती है वेस्ट से, इंडिया से, बाहर के सब लोगों से, दैट इज़ आर रिलीजन। तो उसकी बेसिस पे ही हम लोग खड़े हुए हैं, उसकी बेसिस पे ही वी आर स्ट्रॉन्ग, उसकी बेसिस पे ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है और उसी के थ्रू आई थिंक हमें जीत भी मिलती है। पाकिस्तान को यूएन ने जब से एंटी टेररिज्म काउंटर के अंदर शामिल किया है, पूरी दुनिया कह लें कि थोड़ा सा धचके में आ गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो धचके में आए हैं वो हमें नज़र आती है इंडिया, भारत नज़र आती है। भारत का ये कहना है कि जबकि जो दहशत गर्दी है वो प्रोड्यूस करने वाला मुल्क ही पाकिस्तान है, तो उसको एंटी टेररिज्म के अंदर शामिल करने की कोई ख़ास वजह। साथ में भारत ये भी कहता है कि पाकिस्तान को कह लें कि जो $1 बिलियन का लोन दिया है अमेरिका ने, वो भी टेररिज्म के लिए ही दिया है कि आप और दहशतगर्दी को फैलाओ। उनका कहना है कि अगर हम लोग बात करें उसामा बिन लादेन की, अजहर मसूद की, उसके बाद दाऊद इब्राहिम की, ऐसे बड़े बड़े जो टेररिस्ट हैं, जो दहशतगर्द हैं भारत के अकॉर्डिंग, वो पाकिस्तान के अंदर से ही मिलते हैं। इनका सफाया, इनका खात्मा करने के लिए जबकि वेस्टर्न को पाकिस्तान का साथ देना चाहिए, लेकिन यही पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि ठीक है आप इस चीज़ को और प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं कि जब भी पाकिस्तान का नाम आता है तो दिमाग में पहली बात यही आती है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई नहीं करता, बल्कि दूसरे मुल्कों में भेजकर दहशतगर्दी को और मजीद फैलाते हैं। जैसे भारत की बात कर लें, उनके पास डिफरेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, लाइक अगर अभी पहलगाम की बात करें वो कहते हैं कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था, अगर उरी की बात करें वो कहते हैं पाकिस्तान इन्वॉल्व था, बालाकोट की बात करें वो कहते हैं पाकिस्तान इन्वॉल्व था, अगर ताज होटल की बात करें वो कहते हैं पाकिस्तान इन्वॉल्व था, अगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी की बात करें तो वो फिर यही कहते हैं कि भाई पाकिस्तान इन्वॉल्व हर जगह में नज़र आता है। तो फिर पाकिस्तान को यूएन की हिम्मत कैसी हुई कि एंटी टेरर काउंटर में शामिल करने की? पाकिस्तान तो ऑलरेडी एक अरसा से तकरीबन 30-40 साल से ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक वसी जंग भी लड़ रहा है, जिसमें हमने अपना नुकसान भी किया, अपनी जानें भी ज़ाया की और एक पूरा जो शुमाली इलाका जात है उसमें पूरा सफाया किया। ये तो अभी पूरी दुनिया जानती है। इसमें शोर करना, वावेला करना मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसको मेरा ख्याल है आधी दुनिया से ज़्यादा तस्लीम कर चुकी है, जिसमें हमारे सोल्जर ज़ाया हुए, शहादतें हुई, हमारे अवाम जो आम आबादी है वो इसमें शहीद हुई, घरों को मिसमार किया गया। इसके अंदर पाकिस्तान ने एक रोल प्ले किया है। मेरा ख्याल है वो उनका कहना दुरुस्त नहीं है। आई थिंक इंडिया की तरफ से तो ये रिएक्शन एक्सपेक्टेड था, बिकॉज़ रिसेंटली अभी जो भी कुछ हुआ, इंडिया पाकिस्तान की जो एक ऑनगोइंग एक वॉर कंडीशन बनी या जो भी एस्केलेशन हुई, उसके रहते बहुत सारी चीज़ें सामने आई, बहुत सारा पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो लोगों का चेंज हुआ। उसमें ऐसा था कि पाकिस्तान ने एविडेंस प्रोवाइड किया, क्योंकि इंडिया हमेशा से पाकिस्तान को लेबल करता है, जैसे आपने भी बताया बालाकोट, उड़ी, ताज अटैक्स, मुंबई अटैक्स जिसको बोलते हैं, सबको पहलगाम पे सबको यही कहा गया, सब में लेबल किया गया कि इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, जबकि पाकिस्तान ने हर ऐसे मौके पर कहा कि वी आर अप फॉर द इन्वेस्टिगेशन। आप किसी भी बाहर थर्ड पार्टी को बुला के इसकी इन्वेस्टिगेट करवाएं और हमें कोई एविडेंस दें। वहाँ पे इंडिया की तरफ से हमें कोई खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स नहीं मिला। जबकि पाकिस्तान में देखा जाए तो हम लोग पीस को प्रमोट करते हैं, जिस तरह से इमरान खान साहब ने जाकर यूएन में, यूनाइटेड नेशन में स्पीच दी और वहाँ पर पाकिस्तान का या एक इस्लाम का जो एक रेडिकल इस्लाम को जो एक टाइटल मिला, उसको उन्होंने जस्टिफाई किया और बताया कि इस सब के पीछे क्या रीज़न थी, क्या बैकग्राउंड है जिसके लिए हम लोगों को ब्लेम किया जाता है। एक या दो लोगों के लिए आप पूरी रिलीजन को या पूरे एक इस्लामोफोबिया का जो एक दौरा था उसको उन्होंने निगेट किया। तो आई थिंक कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है और बहुत मतलब एक अच्छी मूवमेंट हुई है। अब आई डोंट नो इस गवर्नमेंट के टेन्योर में हुई है तो इसमें इनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है, अगर है तो हैट्स ऑफ टू देम, बिकॉज देखें यहाँ पे PSL भी हुआ और ये सब चीज़ें हुई। एक तरह से इंटरनेशनल फोरम्स पे हम लोग एज ए पीस प्रमोटर्स के तौर पे सामने आए। उससे पहले ख़ान के टेन्योर में ही वो तालिबान, जब ट्रंप और इमरान ने कंसल्ट किया और उसके बाद तालिबान या US फोर्सेस ने अफ़गानिस्तान से एग्ज़िट किया। सो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट और एस्पेक्ट्स थे जिसमें पाकिस्तान ने वाकई दुनिया को एक मैसेज
दिया और अपना एक ट्रू और अपनी एक रियल इमेज दिखाई कि जब इंडिया ने अटैक किया अभी रिसेंट एस्केलेशन में, तो हम लोगों ने इनिशियली उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, जबकि हमारे पास राइट्स थे, बिकॉज किसी ने आपकी टेरिटरी में घुस के अटैक किया तो इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉज के मुताबिक हम उन पे उसी वक्त अटैक कर सकते थे, बट स्टिल वी वेटेड और हमने टाइम लिया और अपने टाइम से हमने अटैक किया, तो फिर वो दुनिया ने देखा उसको मतलब हमारे लोग पास इतना इम्प्रेस हो गए जब पाकिस्तान ने 10 मई को रिटेलिएट किया है कि इतनी बड़ी यूएन के अंदर कह लें कि भक्कम मच गई है कि भाई पाकिस्तान एंटी टेररिज्म को कंट्रोल करने वाला है। मैं एक क्लिप देख रही थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि वाई यूएसए इज नॉट विनिंग इन अफगानिस्तान, एंड वो जो जर्नलिस्ट था ही वाज सेइंग पाकिस्तान। फिर पूछा कि रशिया अफगानिस्तान में क्यों नहीं जीत पा रहा, दे अगेन सेज पाकिस्तान। सो पाकिस्तान तो बड़ी मस्त चीज़ बनती जा रही है। नहीं, नो डाउट हमारी इंटेलिजेंस जो है वो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग और उनकी हर जगह पर जो हैं इस तरह के स्लीपिंग सेल्स या वो सब चीज़ें हैं और आई थिंक क्रेडिट उन्हीं को जाता है। और अफ़गानिस्तान में अगर बात की जाए तो आई बिलीव कि वहाँ के जो लोग हैं जो तालिबान है, इफ़ यू सी देम, उन्होंने एक सिंपल चप्पल पहनी हुई है, शलवार कमीज़ पहना हुआ है, यानी उनका ड्रेस आप कह लें हार्डली 1000 रुपये का, मतलब अगर हम देखें तो होगा। मतलब उन लोगों को वर्ल्डली चीज़ें जो हैं वो उनके लिए मैटर बिल्कुल नहीं करती। तो अगर कोई कहता है कि यूएस अफ़गानिस्तान को इन्वेड क्यों नहीं कर पा रहा और आगे पाकिस्तान का नाम आता है, तो मैं कहूँगा पाकिस्तानी इट्स इस्लाम, बिकॉज वो लोग इतना पक्का उनका पाकिस्तान ने खात्मे के लिए कह लें कि भरपूर रोल अदा किया। अगर हम नॉर्थ वजीरिस्तान की बात करें तो वहाँ पर कई ऑपरेशंस कह लें कि लॉन्च किए गए हैं दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए। इवन अब बलोचिस्तान के अंदर भी आप देख लें दहशतगर्दी से निपटने के लिए डिफरेंट जो तरीके हैं वो अपनाए जा रहे हैं। बट प्रॉब्लम फिर यही आता है, अगर हम लोग आसिफ ख्वाजा की बात करें तो उनसे जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई जो पाकिस्तान है वो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, तो आगे से आसिफ ख्वाजा ने कहा कि हम टेररिज्म को वेस्ट के लिए बहुत अरसे से सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिर ये जो बयानात है काफ़ी ज़्यादा कह लें कि इख्तलाफात क्रिएट कर देते हैं। मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। एक पूरा ये हमारा वसी एरिया, बल्कि हमने दूसरे मुल्कों की जंग भी लड़ी है, उनकी जानों को बचाने के लिए हमने अपनी कुर्बानियाँ पेश की हैं, जिसमें हमारा नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है। ये इंडिया का शोर करना वो मेरा ख्याल है अच्छा नहीं है। तो फिर भारत हर टाइम क्यों शोर करता रहता है कि अगर कुछ भी भारत में होता है तो पाकिस्तान, पहला इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आता है? मेरा ख्याल है उसको बस और मौका मिलता नहीं है, कोई और बात करने को मिलती नहीं है, तो वो बस अपनी इस बयानात में या इस मीडिया की इस दौड़ में शामिल रहना चाहता है। मेरा ख्याल है ये वजह है। मतलब आप कह रहे हैं कि वो अपने आप को नंबर 1 डिक्लेयर करना चाहते हैं, 10 बार हर जगह के ऊपर पाकिस्तान का नाम लगा देते हैं कि चलो पाकिस्तान से कुछ ना कुछ तो मिल जाता है। बट अगर देखा जाए तो अगर हम लोग पुलवामा अटैक की बात करें तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी क्लिप्स नज़र आती हैं जहाँ पर हमारे खुद असम्बली के मेंबर्स एक्सेप्ट कर रहे होते हैं भाई कि ठीक है, जो ताज होटल का हमला भी हमने करवा दिया। उसके बाद अभिनंदन जब पाकिस्तान में पकड़े गए 2019 की अगर हम लोग बात करें तो हमारे ही पार्लियामेंट के लोग बता रहे होते हैं कि भाई हमारे आर्मी चीफ की हालत ऐसी हो गई, ये हो गई, वो हो गई। तो फिर इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को लोग क्यों एज ए टेररिस्ट देखते हैं, पाकिस्तान को क्यों एज ए कैंसर देखा जाता है, जबकि जो लोग विजिट करते हैं उनकी राय टोटली बदल जाती है? इसमें वाकई वो मीडिया में जो इंडिया है वो कोई भी मौका जाने नहीं देता, बल्कि इसमें कितनी अभी जो उनकी लीक्स आई हैं, बाहर आई हैं, उनका ये अपना पुलवामा का भी और ये जो सारे हैं जो इन्फॉर्मेशन लीक आउट हुई है उसमें भी यही शामिल हुआ है कि उन्होंने खुद बनाया है और खुद बना के पाकिस्तान को ब्लेम करने के लिए और डिग्रेड करने के लिए उन्होंने ये सोचा छोड़ा है। ईमान क्वेश्चन करना चाहूँगी कि व्हेनेवर कोई भी बात आती है तो इस्लाम लाजमी बीच में आता है, रिलीजन लाजमी बीच में आता है। जहाँ पर अभी वॉर रिसेंटली हुआ यहाँ पर भी जंग, इस्लाम और कह लें कि जिहाद, इन सारी चीज़ों को काफ़ी प्रमोट किया गया है, काफ़ी देखा गया है। तो इसकी क्या चीज़ है कि व्हेनेवर मुस्लिम्स टॉक अबाउट द वॉर, दे टॉक अबाउट द जिहाद और कहते हैं कि इस्लाम कहते हैं कि तुम पर जंग वाजिब हो गई है तो तुम्हें जंग करनी ही है। अब देखें नाइंसाफ़ी या जहाँ पे कहीं इस तरह का कोई बातिल होगा वहाँ पे हक़ के लिए आवाज़ उठाना हमारे इस्लाम ने, हमारे दीन ने कहा है। हम अगर आप करबला का वाक़या देखें तो वहाँ पे भी हक़ और बातिल की थी जंग और वहाँ पे हक़ को फ़तह हुई। चाहे हमारे नबी के नवासे जो हैं इमाम हुसैन, उन्होंने अपना पूरा कुंबा कुर्बान किया। क्यों किया? जस्ट के हक़ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। तो एक रिलीजियस एफिलिएशन आएगी हम लोगों के वहाँ पे, ये आपको बूस्ट मिलती है, इससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है और आपका ईमान है। यही वो चीज़ है जो हमें डिफ्रेंशिएट करती है वेस्ट से, इंडिया से, बाहर के सब लोगों से। दैट इज़ आवर रिलीजन।
तो उसकी बेसिस पे ही हम लोग खड़े हुए हैं, उसकी बेसिस पे ही वी आर स्ट्रॉन्ग, उसकी बेसिस पे ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है और उसी के थ्रू आई थिंक हमें जीत भी मिलती है। तो जो इंडो पाक अभी रिसेंटली जंग हुई है उसके बारे में क्या आप सोच रहे हैं, क्या नताइज हैं कि पाकिस्तान और इंडिया कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं और पाकिस्तान को कितना बेनिफिट हुआ और इंडिया कितना बेनिफिट ले रहा है? जी, इसमें पाकिस्तान ने आखिर दम तक कोशिश की है कि पूरी अमन के हवाले से, ना कि पाकिस्तान को, इंडिया की आवाम को पूरी, अगर ये एटमी वार होती है तो इसमें पाकिस्तान की नहीं है, इंडिया की नहीं, मेरा ख्याल है कि आधी दुनिया से ज़्यादा को नुकसान पहुंच रहा। तो पाकिस्तान ने आखिर दम तक यही कोशिश की कि इसको रोका जाए, इसको ना किया जाए, लेकिन क्या करें, उसने हरकत की और उसका जवाब देना फिर ज़रूरी था, क्योंकि हमारा डिफेंस जो है, हमारा जो दिफा है वो सबसे पहले है। मतलब आप कह रहे हैं कि दिफा के लिए चाहे 2-3 दिन हमने बात नहीं की, आखिरी दिन जब बात की है तो फिर पाकिस्तान ने सही रिटालिएट कर दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने सब्र का दामन छोड़ा नहीं है, हमने आखिरी दम तक इंतज़ार किया है कि ये रुक जाए, लेकिन अगर उसने शुरू कर दिया है तो फिर हम अपने दिफा का रखते हैं। तो ये कंट्रोवर्सीज कब तक नजर आएंगी हम लोगों को? अगर हम लोग पाकिस्तान का नाम ले तो ये लोगों के माइंड से कब निकलेगा कि पाकिस्तान अब एक दहशतगर्द मुल्क नहीं है बल्कि ये दहशतगर्दी को मिटाने वालों में से है? मेरा ख्याल है आधी से ज़्यादा दुनिया या लोग अभी वो अमल को देखते हैं, मेरा ख्याल बयानात को वो इतने तवज्जो नहीं देते हैं। जो संजीदा लोग हैं वो ये अमल को देखते हैं और इसमें हमने अमली मुजाहरा किया है दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए। ये आप देख लें जो वज़ीरिस्तान का है या दूसरा इलाका है, इसमें जो दुनिया ने कहा था कि इधर टेररिज्म हो रहा है, या इंडिया के कहने पे उनके एक दिन बन गया था, तो उसको भी हमने साबित किया है कि हम दहशतगर्दी के साथ नहीं हैं, हम उसके ख़िलाफ़ हैं, बल्कि उसको ख़त्म करने के लिए हमने ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। तो फिर आखिरी सवाल ये करेंगे और इस पर बात ख़त्म करेंगे कि जितना भी बड़ा एक टेररिस्ट होता है, एक दहशतगर्द होता है, वो पाकिस्तान में से क्यों मिलता है? पाकिस्तान उनको पनाह क्यों देते हैं? आपके सामने उसामा बिन लादेन हैं, अजहर मसूद हैं, दाऊद इब्राहिम हैं और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि यहाँ पर आपको नज़र आते हैं। इसकी क्या वजूहत हैं? ये पाकिस्तान में ही पनाह क्यों लेते हैं आखिर में आकर? मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान पनाह देता नहीं है, ये हर किसी को अपने दिफा का हक हासिल है। जो भी उसका शिकार हुआ है उसको अपने दिफा का हक हासिल है, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये टेररिज्म है। हर कोई अपने दिफा का हक रखता है और उसको चाहिए कि अपने दिफा। कुछ ऐसे दहशतगर्द हैं जिनको इंडिया कहता है कि हमें दे दो, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ऐसे तो हम बहुत सारी शख्सियात का मुतालबा कर सकते हैं जो जिन्होंने किरदार अदा किया है, लेकिन ये मुनासिब नहीं है। हमारे शहरी हैं, अगर उसके पास कोई सबूत है तो वो हमारी अदालतों में पेश करे, उस अदालतों में पेश में बाय कोर्ट आए और एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आए। बिल्कुल बिल्कुल, उसके पास शवाहिद हैं, कोर्ट में केस करे, वो अपना दिफा करेंगे। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान खुद कह ले कि दहशतगर्दी के साथ बहुत अरसे से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तानी अवाम ने भी यही बात की है कि जब पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी के साथ लड़ रहा है तो अगर अब उसको एंटी टेररिज्म काउंटर में शामिल कर दिया गया है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह नज़र आती है। पाकिस्तान और इंडिया कब तक दोस्त बनेंगे, कब तक अमन होगा भी या नहीं होगा, ये आप नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।